यूज करते करते चले जा आगे 95 हो गए। तो मैं बात कर रहा था ग्राफिकल मेथड की कि ग्राफिकल मेथड में हमेशा याद रखना कि या तो रो होनी चाहिए फिक्स होता है इसमें, या दो कॉलम होने चाहिए। अगर उसने m क्रॉस n टाइप दिया है, m क्रॉस n लिखा है, तो आपको इसमें से किसी एक को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये कृष्णा की बुक में हमने छोटे छोटे क्वेश्चन डाले हैं, उनको पढ़ लेंगे, दो दो नंबर के आ जाते हैं वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसके लिए ऐसा होगा 1 2 3 9 7 6 4 5, कुछ भी हो सकता है। पर देखिए यहाँ रो दो फिक्स है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के एग्जांपल के लिए आपके पास कॉलम दो फिक्स हो जाएंगे 1 7 9 8 4 3 2 1, कुछ भी, और कॉलम दो फिक्स हो जाएंगे। ये कॉलम दो फिक्स, ठीक है। तो गेम थ्योरी लगती ही दो टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। अगर आपको इससे ज्यादा दिया है और उसने बोला गेम थ्योरी से ग्राफ थ्योरी से सॉल्व करो, जैसे सपोज करें यहाँ पे एक लाइन और दे दी 6 7 8 9 कुछ ऐसे, और आपको बोल रहा है कि ग्राफ थ्योरी से सॉल्व करें, तो फिर आपको डोमिनेंस मेथड लगाना पड़ेगा। डोमिनेंस मेथड से डोमिनेट करते करते आपको उसको उस स्टेज तक लाना पड़ेगा, या तो 2 क्रॉस n की स्टेज तक या m क्रॉस 2 की स्टेज तक। डोमिनेंस में मैक्स मिन मिनमैक्स की कोई कंडीशन नहीं है, क्या बताया मैंने अभी आपको कि जब वो फेल होगा तभी तो डोमिनेंस लगेगा। ये समझा रहा हूं पहले ग्राफ थ्योरी के लिए। समझने के बाद कि ग्राफ थ्योरी कब लगेगी, जब 2 क्रॉस 2 का हो, 2 क्रॉस n का होगा या m क्रॉस 2 का होगा। अगर इससे ज्यादा दिया है और ग्राफ के लिए बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको डोमिनेट करके 2 क्रॉस n या n क्रॉस 2 टाइप ले आएंगे, फिर आप मेथड का यूज करोगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ थ्योरी से। एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं, चलो मैं देखता हूँ बुक में अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स जो हमारे पास 2 क्रॉस n होगा, जिसमें दो रो होंगी और कॉलम ज्यादा होंगे, तो वो हम a के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, दैट इज सॉल्वेबल फॉर a। ये वाली गेम जो होती है, ये वाली, ये a के लिए सॉल्व होती है और ये b के लिए। मतलब अगर a को प्रॉफिट हो तो अच्छा प्रॉफिट हो, यहाँ पे b को लॉस हो तो कम लॉस हो। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉल्व 1 4 -2 -3 2 1 4 5, इसको सॉल्व करना है। ये 5 है, पेपर में क्वेश्चन दे दिया आपको, ये फर्स्ट दे दिया, ये सेकंड दे दिया, यहाँ ए लिख दिया। यहाँ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में ए बी को उसने चेंज किया होता है कई बार, ऐसे नहीं कि हमेशा कॉलम बी में दिया होगा, उसने लिखा होता है बी, यहाँ लिख देता है कई बार। अब इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्यूशन में सिंस इट इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का है ये, 2 क्रॉस 4, मतलब दो रो है और कॉलम 4 है। इट विल बी सॉल्वेबल फॉर, किसके लिए सॉल्वेबल होगा ये, फॉर ए, क्योंकि उसने चेंज नहीं किया, उसने ये नहीं बोला कि बी के लिए सॉल्व करके बताओ, उसने सीधा लिखा है कि इसको सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो लाइंस लगाएंगे, पैरेलल लाइंस। आपके पास आंसर शीट में लाइंस बनी होती हैं, बस पैरेलल लाइंस लगानी है, और एक यहाँ से मिड पॉइंट जैसा ले लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है 0, या लिखना है 0, दो पैरेलल लाइंस। और अब जो रो 1 के एलिमेंट है, रो 1 के एलिमेंट है वो यहाँ प्लॉट करने हैं, ऊपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव। रो 1 के लिख देता हूं मैं, रो 1 जैसे 1 है, मान लो या मैंने 1 लिख दिया, या 2 लिख दिया, या 3 लिख दिया, या 4 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, -4 लिख दिया, इस तरीके से यहाँ पे भी। अब बुक में जरा ढंग से आएगा ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब रो 1 को यहाँ प्लॉट करना है, रो 1 का 1 यहाँ आ गया जी, रो 1 का 4 यहाँ आ गया, रो 1 ही पूरी करनी है, -2 यहाँ आ गया, -3 यहाँ। क्लियर हो गया? रो 1 के सारे एलिमेंट यहाँ डॉटेड में लगा देने। रो 2 के दूसरी लाइन में लगाने हैं, यहाँ पे रो 2 आएगी, 2 ये आ गया 2, 1 ये आ गया 1, 4 ये आ गया 4, 5 भी है यहाँ पे, तो ये आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई भी पॉइंट आपने मिक्स कर दिया तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमने इनको मिलाना है ऐसे, जैसे देखो ये 1 और 2, रो 1 का 1
रो वन का 1 रो टू के 2 के साथ ग्राफ क्या हुआ? ग्राफ 2 मिनट। ग्राफ में क्या हो रहा है? रिपीट करना एक बार। सर आप कम्यूट हो गए। अच्छा ठीक है, ये देखो 2 पैरेलल लाइंस लगा दी, उनको डिवाइड कर दिया एक लाइन से, यहाँ पे 0 0 लिख दिया, अप साइड पॉजिटिव डाउन साइड नेगेटिव। ठीक है, रो 1 आपने यहाँ प्लॉट करनी है, यहाँ पर जैसे रो 1 के एलिमेंट देखो 1 है, 4 है, -2 है, -3 है, वो सारे यहाँ पे प्लॉट कर दिए। रो 2 के एलिमेंट इस साइड प्लॉट कर दिए, देखो 2 लगा दिया, 1 लगा दिया, देखो 4 5 डॉट। अब आपने ज्वाइन करने हैं, ये ऐसे बता रहा हूँ ज्वाइन करना, ये वाले रो 1 का 1 रो 2 का 2, रो 1 का 1 इसके 2 के साथ जुड़ गया, 4 और 1 यहाँ से 4 लेना है, यहाँ से 1 लेना है, ऐसे -2 और 4, -2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये ऐसे -3 और 5, -3 और 5 था, हाँ टेढ़ा हो गया थोड़ा सा यहाँ से, समझा की बात? अभी थोड़ा सा ग्राफ डेटा बनेगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है इसकी। तो जब आप ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, आपने कौन सा पॉइंट ढूंढना है इसमें, मैं क्या बता रहा हूँ किसके लिए चल रहे हैं आप। जब ए के लिए सॉल्व करते हैं तो आप लोअर कर्व का अपर पॉइंट लेते हैं, ध्यान रखना है। ए के लिए सॉल्व करोगे लोअर कर्व जो बनेगी यहाँ यहाँ से ऐसे डार्क कर देंगे, जो लाइंस हैं ये वाली, लोअर कर्व, लोअर कर्व मतलब जो आपने ड्रॉ की हुई है वहां से जो लोअर कर्व आती है उसका अपर पॉइंट, लोअर कर्व, लोअर कर्व और अपर पॉइंट, दैट इज फॉर ए, अगर ए के लिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पेसिंग अलग से कर दी है तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, और फिर भी ध्यान देना है, ये बन रही मेरे पास कर्व, ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका अपर पॉइंट यहाँ जैसे आ रहा है, चलो एक और क्वेश्चन कर लेंगे, अपर पॉइंट ये जैसा आ रहा है, ये वाला। अब ये 2 लाइंस को लेकर बना है, कौन कौन सी 2 लाइंस को लेकर बना है वो आपने लिखनी है। जो ये देखो ये जो पॉइंट है, ये एक लाइन तो ये जा रही है इसके लिए, इसको टच कर रहा है, और एक ये वाली, तो हमारे पास ये जो 2 लाइंस है 1 2 और 4 1, ये 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो। माइक बंद कर ले अपना बार बार। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक 2 3 क्वेश्चन कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2x2 का हमेशा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा ये, और इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब आप ये आएगा न्यू मैट्रिक्स। अगर मान लो ये 2x2 की जगह 3 जगह इंटरसेक्ट कर जाती है लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 लिख देने हैं, 3 में से कोई 2 पिक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन, इसको कर लेना, 2x2 तक मैंने बता दिया, फिर से एक और 1 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए हमें, क्योंकि जैसे ये वाला क्वेश्चन है 4 -1 0, मेरे पास जो बुक है उसमें जो जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं वो मैं करवा रहा हूँ, पर क्वेश्चन समझ आना चाहिए, कोई भी बुक हो कोई दिक्कत नहीं है। ए के लिए इसको सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकंड, ये भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, फटाफट आपने देखना है क्या कर रहे हैं। 2 लाइंस लगाए, बीच में से पार्टीशन किया, 0 0 0 लिख दिया, यहाँ रो 1 लिख देना है, यहाँ रो 2 लिख देना है।
अब पॉइंट देख ले, मैक्सिमम पॉइंट 4 है, मिनिमम पॉइंट -1 है, तो यहाँ पे इक्वल स्पेस 1। ए और बी चेंज करते हुए मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले एक समझ लो ढंग से ना, फिर मैं बताता हूँ उसको भी ए और बी चेंज कर देंगे। तो पहले क्योंकि पिछला क्वेश्चन ढंग से वो फिगर नहीं बन पाई थी ना, अभी मुझे लग रहा है गैप थोड़ा सा इक्वल नहीं है। चले, ये आ गया। अब देखें क्या बताया मैंने, रो 1 के एलिमेंट है 4, यहाँ प्लेस कर दिया, फिर -1 है यहाँ प्लेस कर दिया, फिर 0 है यहाँ प्लेस कर दिया, ये रो 1 के एलिमेंट आ गया। रो 2 के एलिमेंट -1 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। अब मैच करो 4, -1, 4, -1 यहाँ से, ये ध्यान रखना। वो देखो यहाँ पे भी है -1, तो ऐसे नहीं सोच लेना कि इसका ये 4 इसका लिया, इस रो का देखो सेकंड रो, हम फर्स्ट रो यहाँ पे प्लेस की हुई है 4, -1, ये है -1, 4, यहाँ से -1, 4 ऐसे, और लास्ट है 0, 2, इसका 0 और इसके 2 के साथ। अब पॉइंट को समझे, अब हमारे पास ये ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 रो है, कॉलम ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, लोअर कर्व यहाँ से प्लॉट करना शुरू करेंगे, जहां पे लोअर लाइंस होती हैं। यहाँ से देखो ये चल रहे हैं, ये ऐसे, फिर यहाँ पे देखो टर्न आ गया, लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये और ये यहाँ मुड़ गई। दिस इज कॉल्ड लोअर कर्व। कौन सी कर्व है ये, लोअर कर्व। अब इसका अपर पॉइंट ये हुआ मैक्सिमम जो हाइट पे दिख रहा है, देखो ये लोअर कर्व चली, ये हाइट में है, फिर उसके बाद डाउन होता जा रहा है, फिर डाउन हो गया, तो अपर पॉइंट ये आया। अब ये अपर पॉइंट किन किन 2 लाइंस को लेकर बना है वो आपने देखना है। ये अपर पॉइंट में के लिए इस लाइन का यूज किया जा रहा है, ये जा रहा है ना, दिख रहा है ना सभी को, ये लाइन, ये पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन, तो लाइन यहाँ से शुरू करनी है। कौन सा पॉइंट है वो, 4, -1, 4, -1, जैसे यहाँ पे देखो 4, -1। दूसरी लाइन कौन सी आ रही है इस पॉइंट के लिए, ये वाली, ये दोनों लाइंस आपस में यहाँ टच कर रही है, 0, 2, तो ये देखो 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूज पॉइंट यही है कि यहाँ पे कौन सी लाइंस लेनी होती है। तो जहां पे वो पॉइंट टच कर रहा है, देखो अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके टच कर रहा है वो 2 लाइंस, जो 2 लाइंस हैं वो लिखनी है, और वो 2 लाइंस इसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे देखो 4, -1, 4, -1, 0, 2। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 0, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यार 2, 0 तो कोई है ही नहीं है ना इसमें, इनमें 2, 0 कहाँ है, 0, 2 है, तो 0, 2 ही लिखना है। अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब बोले जी कोई कंफ्यूजन इसको लेकर, फिर हम बी की बात करते हैं, जो बी वाला क्वेश्चन है कोई उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है। अब पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया, अब देखोगे क्वेश्चन मतलब इतना आसान था वो, ये है सॉल्व दिया है 1, 2, 5, 6, -7, -9, -4, -3, 2, 1, इसको सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया कि ये ए होता है, ये बी होता है। अब इसमें बी, ये किस टाइप का क्वेश्चन हो गया, 5x2 टाइप। अब ये बी के लिए सॉल्व होगा, सॉल्वेबल फॉर बी, क्योंकि इसमें कॉलम ज्यादा, कॉलम 2 हो गए, रो ज्यादा होंगे। तरीका वही है, इसमें भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट देखिए इसका, मैक्सिमम इसमें 6 है, मिनिमम इसमें -9 है, काफी लेंथी चला जाएगा ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आ रही ना इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मिनिमम 9 है, -9 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। आप तो इसको ट्राई करें जरूर, क्योंकि पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है आगे पीछे। अब देखो रो 1, यहाँ पे भी वही बात है, ये कॉलम 1 यहाँ प्लॉट करना है आपने,
कॉलम 1 क्या क्या पॉइंट है इसके, 1 ये आ गया, 5 यहाँ आ गया, -7 यहाँ आ गया, -4 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। ये क्या गया, कॉलम 1। कॉलम 2 यहाँ प्लॉट करना है, 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, -9 यहाँ आ गया, -3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। क्लियर है बात। अब आप इनको ज्वाइंट करते जाएं अकॉर्डिंगली। पहला है 1 2, 1 यहां से उठाना है, 2 यहां से उठाना है, 1 2 ये ज्वाइंट हुआ। फिर है 5 6, 5 यहां से उठाना है, 6 यहां से उठाना है, ये ज्वाइंट हो गया। फिर है -7 -9, -7 यहां से उठाना है, -9 यहां से उठाना है, कहां गया, ये आ गया। फिर है -4 -3, -4 यहां से उठाना, -3 यहां से उठाना, ये आ गया। फिर है 2 1, 2 यहां से उठाना है, 1 यहां से। अब आप इस क्वेश्चन की खासियत देखें, ये बी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम बी के लिए सॉल्व करते हैं तो अपर कर्व का लोअर पॉइंट लेते हैं, अपर कर्व का लोअर पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट देखें कितना आसान क्वेश्चन है। अपर कर्व मतलब जो आपने ये ड्रॉ किया है इन पॉइंट्स को लेके, उसके जो ऊपर वाली कर्व बनी, सबसे ऊपर कर्व यही बन रही है हमारे पास, बस। और कोई कर्व इसमें ज्वाइन ही नहीं कर रही है, अकेली कर्व है ये, अकेली एक ही लाइन है। अब इसका लोअर पॉइंट क्या लग रहा है आपको, इस कर्व का लोअर पॉइंट कौन सा है, बोले शाबाश। ये अपर बना दी मैंने, इसका लोअर पॉइंट क्या दिख रहा है, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही किसी के साथ ना, 0,5 और 5,0 5 ओनली, 5। देखो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है 6 और ये इसका लोअर पॉइंट है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, अपर कर्व का लोअर पॉइंट लेते हैं, लोअर कर्व का अपर पॉइंट, अपर कर्व का लोअर पॉइंट। तो 5 देखो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पेपर में उसने डाला होता 7 नंबर के लिए। अब बच्चों को लग रहा था कि हमने गलत कर दिया कहीं से, कि जी लाइन इंटरसेक्टर नहीं की, कि जी वो पॉइंट नहीं निकला, तो ऐसा नहीं है। आप मेथड को ध्यान रखा। अगर ये क्वेश्चन ए के लिए होता तो ए के लिए हमने यहां से देखना था, लोअर कर्व देखनी थी, लोअर कर्व का अपर पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाता, लोअर कर्व का अपर पॉइंट -7 भाई, माइनस, ये लोअर कर्व का अपर पॉइंट, ये लोअर कर्व है, अपर, अपर मतलब बड़े वाला पॉइंट, ये नहीं हुआ, खुद दिख रहा है यहाँ पे अपर ये है। तो देखो वैल्यू ऑफ गेम 5 आ गई इस क्वेश्चन में। अब बताएं क्या दिक्कत है। गेम थ्योरी ऐसे है, इतना होगा पढ़ लोगे तो हो जाएगा। चलें, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि आप थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाएगा। मैक्स में मिनिमैक्स प्रिंसिपल पढ़ लें, ऑड मेथड पढ़ लें, डोमिनेंस भी आपको करवा दिया, ग्राफ थ्योरी करवा दी, जो आपको चॉइस मिलेगी वो कर लेना, और इन चारों में से ही क्वेश्चन होता है। अब आप अपनी कंफ्यूजन बताएं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से टॉपिक करवा दिया है, या तो आप कोई क्वेश्चन करें, जो नहीं आता है पूछे, अपनी तरफ से मैंने कर दिया क्वेश्चन। पे ऑफ मैट्रिक्स ए और बी चेंज करते हैं, कौन सा पे ऑफ मैट्रिक्स? पे ऑफ मैट्रिक्स वही होता है जो आपको डाटा दिया होता है, दैट इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स व्हिच वी हैव टू गिवन कॉस्ट, ठीक है, और द मैट्रिक्स व्हिच वेयर द कॉस्ट इज गिवन। ये जो हम लिख रहे हैं इसको पे ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, जो हम लिख रहे हैं ये 1 5 6 -1 2 3, दिस इज कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स। ये डोमिनेंस मेथड वाला क्या था, मैंने सुना नहीं, अब ध्यान से देखा ही नहीं क्या लिखा है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं ए और बी को असाइनमेंट समझा देना सर अच्छे से, सब असाइनमेंट तो बच्चा समझा दी थी, मैंने बोला ही था आपको, अब अच्छे से क्या समझाना, समझा दी थी। अब ये तो खुद आप देखें, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको पूछ लें, असाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने बता दिया है। डोमिनेंस में देखे, जैसे आप बोल रहे हो कि मैट्रिक्स मेथड में अगर ए और बी को चेंज कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी को अगर वो चेंज कर दे तो आप इसको ऐसा लिख दो 1 5 6 -1 2 3, बस ऐसे लिख देना। अगर उसने चेंज करने के लिए बोला तो इस टाइप से सॉल्व कर देना। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में कंफ्यूजन ये है कि आप कितनी लाइन से जीरो को काट सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ठीक
ठीक है। अब ये क्योंकि इस क्वेश्चन को असाइनमेंट को मैं चाहे 10 बार करवा दूंगा, आप जब तक खुद नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे लाइंस को काट रहे हैं। अच्छा मोदी मेथड रहा था यार वो एक असाइनमेंट में जो टाइम आता है टोटल टाइम बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है टोटल कॉस्ट का तो कॉस्ट पूछेंगे कि कितनी कॉस्ट लगेगी उसको, मिनिमम कैसे आप जॉब असाइन करते हो कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है या टोटल टाइम की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में, वो कोई ठीक है। हाँ आपका मोदी मेथड रहा हुआ है, कई बच्चों ने डिमांड की थी कि मोदी मेथड समझा देना, पर पहले ये गेम थ्योरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर डोमिनेंस एक बार रिपीट कर। डोमिनेंस में बच्चा मैं बता तो रहा हूँ कि आपने कंपेयर करना होता है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद जिस रो के एलिमेंट ज्यादा होते हैं दूसरी रो से, तो जो ज्यादा वाली रो है उसको रखते हैं हम, मतलब उसको डिलीट नहीं करते हैं, उसको रखते हैं। और कॉलम में जिसके एलिमेंट ज्यादा होते हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब कोई और क्वेश्चन, चलो अब एक और क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एवरेज वाला भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज जैसे ये है 7 -4 3 10 6 -3 0 5 8 9 4। पहले हम इसको फटाफट कर लेते हैं जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। -2 9 10 2 0। अगर ऑड मेथड में सम सेम नहीं आ रहा है तो फिर आप मैक्स मिनिमैक्स प्रिंसिपल का यूज करें। देखिए इसको हमने फटाफट डोमिनेंस मेथड से करना है, तो रो को कंपेयर करें ना, हर एक रो को कंपेयर करें तीसरी के साथ। अब ये कंपैरिजन का काम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब 7 बड़ा है -4 से, 6 बड़ा है -3 से, 8 छोटा हो गया 9 से, मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में नहीं हुआ। फिर आप इसी को फिक्स करो, इसके साथ कंपेयर करो। 7 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 0 से, 8 बड़ा है 4 से, 9 बड़ा है 2 से। देखो कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया। इसका मतलब ये इसके एलिमेंट बड़े हैं और इसके छोटे हैं कंपेयर करने पर। तो अगली लाइन में आपका अगला मैट्रिक्स बन जाएगा 7 6 8 9 -4 -3 9 10। दो रो और कॉलम एट ए टाइम भी डिलीट हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इकट्ठे भी अगर आपको लगता है कि और कहीं से भी ये बड़ा है और किसी रो से भी ये बड़ा है तो आप दो रो इकट्ठे डिलीट कर सकते हैं। पर अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो ये आपका दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब जरूरी नहीं है आपने कॉलम ही लगाना, आप फिर से रो लगा सकते हो चेक करने के लिए, फिर से रो भी लगा सकते हो। पर कॉलम देखो, अब कॉलम कैसे करना है सर अगर ये इसमें वाला सैडल पॉइंट आ जाए, हाँ जी सर अगर इसमें सैडल पॉइंट आ जाए तो नहीं होगा ना सॉल्व ये डोमिनेंस? तो नहीं करना, तो नहीं करना। अगर मैक्स मिनिमैक्स से ही आ जाए तो नहीं करना सॉल्व से। ये तो बता रहा हूँ कि पहला मैक्स मिनिमैक्स ही यूज करना होता है, पर यहाँ मैं डोमिनेंस समझा रहा हूँ तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन उठाया। अब देखो ये बड़ा है इससे, ठीक है, ये छोटा हो गया इससे, तो इसका मतलब इनका कंपैरिजन नहीं हुआ। फिर इसका और इसका कंपैरिजन कर लो, 8 बड़ा है 6 से, 9 बड़ा है -3 से, -2 छोटा हो गया 5 से, तो इनका कंपैरिजन भी नहीं हुआ। इसका और इसका कर लो, 9 बड़ा है 8 से, 10 बड़ा है 9 से, 0 बड़ा है 2 से। देखो यहाँ पे 9 बड़ा है 8 से, 10 बड़ा है 9 से, 0 बड़ा है -2। तो कॉलम वाइज बड़े वाले को डिलीट कर देना है। अब आपका जो अगला मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो बड़ा कॉलम है वो हट जाएगा, ये हट गया, ये डिलीट हो गया, ये बच गया। बस इस तरीके से चलते जाओ। अब क्या दिक्कत है? अब कुछ बच्चे एवरेजिंग वाला बोल रहे हैं, एवरेज में यही समझा देता हूँ। एवरेज में क्या करते हैं, मान लो आपसे ये कंपेयर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि यार कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कंपेयर होकर डिलीट हो रहा है, तो आपने दो एवरेज निकालनी होती है। जैसे दो लाइंस की एवरेज निकालनी है, प्लस करना है इनको और 2 से डिवाइड करना है। 7 -4 3 3/2 1.5 आ गया ऐसे। इसको इसको प्लस करना है, 6 -3 3 3/2 दैट इज अगेन 5 1.2। ठीक है, 8 -9 माइनस में नहीं जाना है, प्लस में ही रखना है। ठीक है, 8 + 9 सॉरी प्लस करते हैं ना हम इनको, 17 17/2 दैट इज 8.5। ये तीन एलिमेंट आ गए एवरेज। अब आपने इन एलिमेंट को तीसरी जो जिसकी एवरेज नहीं निकाली उसके साथ कंपेयर करना है। समझा रही बात? अगर एवरेज के एलिमेंट ज्यादा है कंपेयरिंग विद दिस, तो आपने वो दो लाइंस रखनी है और इसको हटा देना है। अगर एवरेज के एलिमेंट ज्यादा हैं कंपेयर्ड विद द थर्ड रो, then you have to remain with average।
ये दो एवरेज वाली लाइंस को रखना है और इसको हटा देना है। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, अगर उनकी एवरेज ज्यादा है थर्ड से कंपेयर करने वाले, तो एवरेज को हटा देना है। फिर आपने एवरेज वाली दो लाइनों को हटा देना है। अब जैसे देखो ये 1.5 छोटा है, 1.5 5 से छोटा है, 8.5 -2 से बड़ा है, तो ये भी कंपैरिजन आपस में नहीं हो रहा है, ये कंपैरिजन नहीं हो रहा है। अब ये क्यों नहीं हुआ, ये बात नहीं ना बनी, तो आप अगली दो लाइंस की एवरेज निकालना शुरू कर दो। अब इनकी एवरेज निकालना शुरू कर दो, इसके साथ कंपेयर कर दो। 10 -4 मतलब इनकी एवरेज आ रही है 6 6 3 आगे, 5 -2 1 आगे, 7 3.5। अब इस एवरेज को इसके साथ कंपेयर कर दो। अब देखो ये सारे एलिमेंट बड़े हो गए, 7 6 8 इससे बड़े है ना, 3 1। तो अब आपने क्या करना है, ये एलिमेंट बड़े हैं इनको रखना है और ये दो सीधी दो लाइनें सीधी डिलीट कर देनी, ये बचेगा आपका 7 6 8। आ रही बात समझ? अगर आप एवरेजिंग वाले तरीके से चलेंगे तो ऐसे करना है, जो रो वाइज जो बड़ा होगा उसको रखना है, अगर उनकी एवरेज बड़ी है तो एवरेज वाली दो लाइन रखनी है, अगर कॉलम बड़ा है तो उसको। अब देखो 7 6 8 आ गया। अब आप यहाँ फटाफट डोमिनेट मेथड लगा सकते हो। देखो कॉलम वाइज ये भी एक कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, 8 बड़ा है इन दोनों में से, तो 8 को डिलीट कर दो, फिर 2 बचेंगे। अब फिर ये कॉलम बड़ा है इससे, इसको डिलीट कर दो, तो ये आंसर एक सिंगल बचा, दिस इज वैल्यू ऑफ गेम, ये आंसर आ गया 6। गॉट इट? बात समझ गए? अब आप सोचिए 5 मिनट में आपको समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, दिमाग में रखनी पड़ेगी चीजें। सर सैडल पॉइंट से भी यही आंसर आ रहा है। हाँ सेंटर पॉइंट से भी आ सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैक्स मिनिमम प्रिंसिपल लगाना है पहले, अगर वो फेल होता है तो डोमिनेंस लगाना है। हाँ नॉर्मल मेथड ही ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, पर नॉर्मल मेथड में कई बार कंपैरिजन नहीं हो पाता है, कई बार आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो ऐसा नहीं होता है। तो उसका मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि एवरेज ऑफ रो अगर ग्रेटर है थर्ड रो जो भी अदर रो से, तो आपने इनको रखना है, इनको कीप करना है, मतलब इनको रखना है, इनको डिलीट नहीं करना है, इसको डिलीट करना है। अगर उल्टा होता है एवरेज ऑफ रो कम हो जाती है अदर रो से, तो आपने एवरेज जो कम है उसको डिलीट कर देना है रो वाइज और इसको रखना है। बस ये सारा फंडा है, उसमें क्या है। और भाई और बोले, शाबाश। असाइनमेंट का हो गया? आपको असाइनमेंट में कोई दिक्कत आ रही है? नंबर ऑफ लाइंस लगाए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस लगानी है, बस ये ध्यान रखना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्लियर है, वोकल्स मेथड क्लियर है, मोदी मेथड रह गया है। मुझे लग रहा है कि अब बड़ी देर से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बोरिंग जैसे हो गए। शाम को मोदी मेथड करवा दूंगा। पेपर कल है कि परसों? सर इवनिंग में? यस सर इवनिंग में। अच्छा तो चलो आप ऐसा करना, आज तो शाम तक ये सारा पढ़ के रखना, शाम को लगा लेंगे क्लास 8:30 9 बजे, मोदी मेथड उसमें करवा दूंगा। फिलहाल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है मोदी मेथड की, पर कईयों को डाउट है जी हमने करना ही हुआ है, जैसे वो ये मान के चले कि हमने मोदी मेथड ही करना है, तो उनको करवा दूंगा। अदरवाइज नो नीड टू टेक द मोदी मेथड सीरियस, उसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। स्टेपिंग स्टोन मेथड भी जरूरी नहीं है, क्योंकि शर्मा की बुक में है, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, वोगल्स मेथड ढंग से कर लेना, वही काफी है। हाँ वोगल से ही हो जाएगा, चाहे मोदी मेथड भी आ रहा है, वोगल से करो आप। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। शाम को अगर लगानी होगी क्लास तो मैं मैसेज भी कर दूंगा, और आप लोगों ने भी जिसने ज्वाइन करना होगा कर लेना। सर मुझे सर वोगल मेथड में डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर उसमें सर सबसे मिनिमम को उससे बड़ी से करते हैं ना माइनस सर, उससे पेनल्टी निकालने के लिए। तो सर कृष्णा की बुक में ऐसे 5 -5 कर दिया, तो सर वो पॉसिबल हो सकता है? वही पॉसिबल है भाई, वही तो कल समझाया था मैंने। तो सर 5 में भी मेथड ही हुआ है। अच्छा सर मतलब वही होगा।
मतलब 5 माइनस 5 ही होगा। हाँ 5 माइनस, मैंने बताया था कि देखो दो एंट्री अगर सेम है तो 5 माइनस 5 करना है। हाँ सर बस यही नोट है। ठीक है, जैसे 5 5 0 लिखा है तो ऐसे नहीं कि मिनिमम ये ले लिया मैक्सिमम ये ले लिया, ऐसे इन दोनों को माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करना होता है। सेम है, कोई कॉलम में देख रहे हो ना आप? सर कॉलम वाला था। हाँ कॉलम हो चाहे जो भी हो, मतलब सेम में जीरो ले लेना आपने, कोई बात नहीं, पेनल्टी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं होती है पेनल्टी ना। और शाबाश। देखिए अभी भी आपके पास टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी क्लास खत्म कर रहा हूँ और मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसके बाद, अभी भी आपके पास टाइम है, शाम का टाइम है। हाँ जी बोलो। सर वोगल मेथड में अगर एक टेबल से समझ लिया तो हम बड़े सारे टेबल बना सकते हैं ना पेनल्टीज के लिए। अच्छा मतलब आप एक पेनल्टी बना रहे हो फिर उसके बाद अगले स्टेप के लिए अगला टेबल बना रहे हो वैसे? हाँ यस बना सर। सकते हो, हाँ बना सकते हो, पर वो कंफ्यूज कर देगा आपको। वो इतने टेबल बनाओगे आप, अगर आपके पास कृष्णा की बुक पड़ी होगी तो उसमें बनाए हुए हैं हमने टेबल, एक एक स्टेप को एक एक टेबल से किया हुआ है, वो ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। पर वो तो सिर्फ हमने समझाने के लिए किया था ना। पर जैसे आपको इजी लगता है आपका बोलने का, तो जैसे आपने एक पेनल्टी निकाल दी, उसको एलोकेट कर दिया, फिर अगला टेबल बना लिया, फिर अगली पेनल्टी निकाल दी, है ना? तो बच्चे वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, टाइम ज्यादा लेगा वो। मैंने क्वेश्चन आपको शेयर किया हुआ है, अब आप पूरा क्वेश्चन करके देखें, क्वेश्चन पेपर जो कल का मैंने भेजा हुआ है उसको करके देखें कि आप उसमें कितने क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े क्वेश्चन भी, अपने आप पता लग जाएगा कि हमें कितना आता है। चलो फिर काफी आज के लिए बड़ा टाइम हो गया।